हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में एपीएफसी 2015 पार्ट 1 किया था। इस वीडियो में विल कंटिन्यू दैट पेपर, विल फिनिश दैट पेपर एंड आगे बढ़ते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल गो टू दिस क्वेश्चन। हमने लास्ट इस क्वेश्चन तक किया था, तो आज इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं बहुत ध्यान से कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज सेइंग। वो बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द टू नंबर्स। मतलब x माइनस वाई इज ग्रेटर देन x प्लस वाई। ठीक है, तो ये कब होगा ये बोल रहा है। यार देखो, अगर तो दोनों नंबर पॉजिटिव हुए, मतलब 3 - 2 बड़ा है 3 + 2, ये तो गलत है, करेक्ट। क्योंकि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, अब मैंने बोला एक नंबर नेगेटिव है, यानी कि 3 - अगर मैंने लिया 4 माइनस -3, क्या ग्रेटर देन है 4 + 3 से? ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 7, क्या ग्रेटर देन है? नहीं। ठीक है, अब मैंने बोला कि दोनों नेगेटिव है, -4 -3, यानी कि -4 + 3 -1, और वहां पर क्या हुआ -4 -3 -7, कौन सा बड़ा है? ये। तो यानी कि एटलीस्ट अगर दोनों नंबर है तो मेरा सॉर्टेड है। ये तो कंडीशन बन रही है। क्या एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर और एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स इज नेगेटिव में मैंने क्या बोला कि कम से कम भी चलेगा और दोनों भी चलेंगे। यहां पे बोला एक ही नेगेटिव चाहिए। अब देखो, मैंने नंबर कोई और लिया, 2 - 2, इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, मैंने बोला -2 -3, ये +3 था, क्या ये बड़ा है -2 +3 से? -2 + 3 कितना हुआ? +1। -2 -3 कितना हुआ? -5। क्या ये बड़ा है? नहीं। करेक्ट। तो यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो ही हो पाएगा, क्योंकि मेरे सामने क्लियरली दिया हुआ है। अगर मैंने नंबर लिया -2 एंड 3, ये लिया, एंड -2 -3 किया तो -5, -2 +3 किया तो +1, तो बड़ा ये होना चाहिए था, नहीं। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। हाँ या ना बेटा, एक बार देखो, क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। A palindrome is a number which reads the same from left as well as from the right. एग्जाम्पल 23723 को मैं यहां से देखूं, यहां से देखूं, सेम नंबर है। नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स बिटवीन 10 एंड 1010, 10 से 1010 के बीच में कितने पैलिंड्रोम्स है ये निकालने। देखो, 11 होगा, 22 होगा, ऐसे ही करते करते 99 होगा। ये सारे जहाँ पे डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, ये कितने नंबर्स हैं? 9। ठीक, फिर उसके बाद 101 होगा, 111 होगा, 121 होगा, 191 तक, ऐसे कितने नंबर्स हैं? ऐसे ही 202 से लेके 292, कितने नंबर्स? 10। तो यहां से लेके 902 से 992, 909 से लेके 999 तक कितने नंबर्स हुए? 10। तो 10 और यहां से लेके यहां तक कितने लाइंस बनी? 9। तो यानी कि ये कितने नंबर हुए? 90। ये कितने नंबर है? 9। तो 99 तो यही हो गए। अब एक नंबर और है, देखो, 1001, ये भी तो पैलिंड्रोम है और वो 1000 से ज्यादा आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 100। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या हुआ बेटा मेरा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। In writing all the integers from 1 to 30, how many times the digit 1 is used? देखो, digit 1 ऐसे लिखूंगा, 1, 11, 21 से लेके 91, फिर उसके बाद 10 से लेके 19। यहाँ पे कितनी बारी यूज हुआ यूनिट डिजिट पे?
10 टाइम्स, 10th डिजिट पे कितनी बारी यूज हुआ 10 टाइम्स, तो टोटल कितनी बारी यूज हुआ 20 टाइम्स। फिर उसके बाद ऐसे ही 101 से लेके 200 तक अगर मैं लूँ तो 100 पे कितनी बारी यूज होगा 10, 100 टाइम्स, टेंस पे कितनी बारी यूज होगा 10 टाइम, यूनिट पे कितना यूज होगा 10 टाइम, तो कितना हुआ 120। ऐसे ही यहाँ पे कितना हुआ 20, तो कितना हुआ 160। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सिक्वेंशियल integers 27 to 93 both included in the sequence. Arithmetic average of the numbers will be, मुझे 27 से 93 सारे नंबर्स लिखे, 27 से 93 इसका एवरेज पूछना, बेसिकली इसका मिडिल नंबर पूछना। अब देखो तरीका तो आता हूँ, टोटल ये कितने नंबर्स हैं ये निकालने के लिए 93 माइनस 26 करूंगा, 13 माइनस 6 7 8 माइनस 2 6, कितने नंबर हुआ 67। तो यानी कि 33 इधर, ये मिडल, फिर 33 मिडल नंबर ही एवरेज होगा अगर नंबर एपी में होता है तो, ये तो हमें पता है। तो मिडल नंबर निकालने के लिए 26 नंबर स्टार्टिंग के है, तो ये कितना हुआ 59, तो ये कौन सा नंबर हुआ 60th, एवरेज आ गई ऑप्शन डी 60। ये है इसको करने का सटीक तरीका। अगला क्वेश्चन, स्किप तो नहीं किया ना। Walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes late. What is the time taken by him to reach the office at his usual speed? देखो मैंने बोला उसकी यूजुअल स्पीड है 4 की, तो और अब 3/4 से जा रहा है तो 3 पे लगेगा, डिस्टेंस सेम है। देखो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब जितने से टाइम बढ़ेगा स्पीड उतने से कम हो जाएगा। ठीक, इसका क्या मतलब है, अगर टाइम की स्पीड की रेशियो 4:3 है तो टाइम की रेशियो 3:4 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा स्पीड है, ये टाइम है, ये यूजुअल, ये न्यू। अब यहाँ पर कितना, जब 3 की स्पीड से गया 3/4 से तो 20 मिनट ज्यादा लगे, डिफरेंस आया 20 मिनट्स, तो ये कितना होगा 60 और ये होगा 80, तभी होगा। तो यूजुअल, फाइंड द व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस एट हिज यूजुअल स्पीड 60 मिनट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देखो, A and B run a 1 kilometer race. A gives B a start of 50 and B still beats him by 15 seconds. If A runs at 8 kilometer per hour, speed of B. अब देखो 1000 मीटर की रेस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1000 मीटर की रेस है। A gives B a start of 50 मीटर, मतलब B यहाँ से स्टार्ट करता है, A यहाँ से, ये डिस्टेंस 50 है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड्स। A की स्पीड दी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ए 8 किलोमीटर करता है 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितनी देर में करेगा ये निकालना है सबसे पहले तो 8 इंटू 5/18, ये मेरी क्या स्पीड आई 40 मीटर पर 18 सेकेंड्स। तो अब 1000 यानी कि 25 सेकेंड में लगेगा, 25 उसमें, तो 18 सेकेंड इंटू 25, 18 360 540, 540 सेकेंड में ए पूरी रेस कवर करेगा। लेकिन 15 सेकेंड से बीट किया है, तो यानी कि बी ने कितना टाइम लिया 555 सेकेंड, आया ना, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो गया, 18 इंटू 25 2000, 18 180 360 450, 450 सेकेंड। ठीक है, तो अब उसने कितने लिए बी ने 465 सेकेंड, और 465 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 950 मीटर अपॉन 465। ठीक है, ये मेरा आया, ये मेरी स्पीड आ गई पर सेकेंड की, इसको मीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए इंटू 18/5,
ठीक है, काटो 190, थ्री 8 9 3, ठीक है, 38 इंटू 18, 18 8 ज़ा 144, 4 18 3 ज़ा 54 64 68, ये आ गया। वरना मैं ये भी कर सकता था, 760 में से 76 माइनस कर देता। ठीक है, 684 डिवाइडेड बाय 93, सीधा सीधा 7 से जा रहा है, 7 से 21 1 2 7 63 65 3 3 पॉइंट लगाया, 0 आया, 7.3 आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट करके 7.4 कर दिया। क्लियर? इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, देखो सिमिलर लाइक का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिमिलर, ये 0.5 है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करना, सिमिलर है, हो जाएगा। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द एम्प्लॉइज आर मेन एंड द रेस्ट वुमेन। देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज माने 1000x, तो 40% आर मेन, तो यानी कि 400x मेन 600x फीमेल। हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज आर टॉल एंड हाफ ऑफ शॉर्ट, 500x tall 500x short. If 10% of the employees are men and short, ये 10 मतलब इसका 10% की 100, तो 100x short, तो यानी कि 300x tall हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 200x tall होगा एंड 400x short होगा। अब उसने पूछा है 40 एम्प्लॉइज आर विमेन एंड टॉल, और विमेन ये है, 200x किसके बराबर है? 40 के, तो x किसके बराबर हुआ? 1/5 के। तो नंबर ऑफ टॉल मैन 300 है, तो 300 इंटू 1/5 60, क्या आ गया आंसर? 60, ऑप्शन ए। क्लियर? A provision shop owner is found to mix 25 kg of rice with 32 kg of worth 32 kg and 20 kg of rice worth 35 kg, and the mixed rice is sold at 115% profit. What is the selling price of the mixed rice? Selling price निकालना। पहले वेटेड एवरेज करके प्राइस निकालते, 25 एंड 20, तो मैं 5:4 ले सकता हूँ, बेस्ट तरीका है 5:4। तो इसका 160 हुआ और 470 140, तो यानी कि 300/9, 100/3, 15% प्रॉफिट में बेचा। 100/3 इंटू 115/100, 325 38 समथिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक भी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरिजिनल ले ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD एंड ओपन ग्राउंड इज ऑन ओपन ग्राउंड इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग अलोंग AB, ABCD, ये 80 है, एंड 60 मीटर वाइड अलोंग BC। Concreted pathways are intended to be laid on the inside of the plot all around the slides. ठीक है, the pathways along BC and DA are each 4 किलोमीटर वाइड, 4 मीटर वाइड, यहाँ पे 4 मीटर वाइड, यहाँ पे 4 मीटर वाइड। The pathways along AB and DC will mutually be of equal width such that the
कॉन्क्रीटेड, जैसे जब पाथवे बन जाएगा ऐसे ऐसे बनेगा, तो जो ये वाला एरिया है, मतलब इसको दूसरे कलर से करूं अगर, ये वाला एरिया पूरा इसको अनकॉन्क्रीटेड रह जाएगा. द पाथवेज अलोंग ए बी एंड डी सी विल बी ऑफ will measure 3/4 of the original area of the plot. ओरिजिनल एरिया ऑफ द प्लॉट क्या है? 4800 का 3/4 यानी कि 3600 मीटर. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ दिस पाथवेज अलोंग ए बी एंड डी सी. अब देखो ये 4 मीटर यहाँ से गया, ये 4 मीटर यहाँ से गया, तो 80 का 72 हो गया. तो 72 इंटू ए विल गिव मी 300,600. A is equal to 3600 अपॉन 72 50. तो A की वैल्यू आ गई 50. तो यहाँ पर जब कटेगा तो 5-5 सेंटीमीटर कटेगा, तभी अंदर 50 बचेगा. तो विड्थ आ गई ऑप्शन सी 5 मीटर. क्लियर. एट अ डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड अ बोल ऑफ राइस. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. बिटवीन देम एवरी 3 गेस्ट यूज्ड अ बोल ऑफ दाल अमंग देम. एंड 2 जनों ने राइस खाए, 2 राइस का बोल 2 जनों ने खाया, ए बी. एवरी 3 गेस्ट यूज द बोल ऑफ दाल. दाल ए बी सी ने खाया. एंड कर्ड का बोल 4 जनों ने खाया, ए बी सी डी. टोटल 65 बोल्स है. आप बताओ नंबर ऑफ गेस्ट प्रेजेंट एट द पार्टी. इसको करने का तरीका है, ये 2 जने, ये 3 जने, ये 4 जने, इनका एलसीएम ले लो. 4 3 12. टोटल जने मानो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. ठीक. अब देखो हर 2 जनों पे एक राइस का बोल है. टोटल 12 पीपल है, तो यानी कि 6 बोल ऑफ राइस. ठीक. हर 3 जनों पे एक दाल है, तो 12 जने यानी कि 4 बोल ऑफ दाल. हर 4 जनों पे एक कर्ड है, तो 12 जनों पे 3 बोल कर्ड. टोटल कितने बोल्स यूज हुए? 13. तो टोटल बोल्स कितने? 65. तो 65 को 13 से डिवाइड किया 5. ऐसे 5 पेयर्स होना चाहिए. एक में 12 है, तो 5 में कितने में? 12 5 60. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक. ये क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे. आंसर बताओ इसका. टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन ज्योमेट्री का. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50%. व्हाट इज द इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय. देखो पहले था पाई आर स्क्वायर, अब है पाई 1/2 आर होल स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 4. तो इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय, अभी कितना से रिड्यूस हो गया? 75% से. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन. पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स आर 500, ए गॉट 10 मार्क्स लेस देन बी. रिलेशन दिए हुए, लेकिन बोले ए गॉट 360 मार्क्स. ए को कितने मिले? 360. अब देखो ए गॉट 10 मार्क्स लेस देन बी, तो बी को कितने मिले होंगे? 400. तभी का इसका 10% कम 360 है. अब बोला बी गॉट 25% मोर मार्क्स देन सी, तो बी को 25% ज्यादा मिला है इससे, सी से. तो यानी कि बी को सी को कितना मिला होगा? 320, क्योंकि इसका 25% 80 वो ज्यादा है. सी गॉट 20% मार्क्स लेस देन डी, तो डी को कितना मिला होगा? 400. व्हाट मार्क्स डिड डी गेट? डी को कितना मार्क्स मिला? 500 का 400, यानी कि 80%. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. So guys, with this we are done with part 2 of our APHC 2015 PYQ. I hope you like this session guys. Please comment on this video, then only I'll be recording the next one. Okay? Thank you guys. Take care. See you in the next class.